देखो ध्यान, क्या कह रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। समझ रहे हो? यानी ये वाला जो आंतरिक वाले हैं ये कितने दूर है? 60 मीटर। ध्यान दीजिएगा। और ये वाला कह रहा है ये यहां से ये 106 मीटर है। देखो इस कह रहा है कि दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर और प्रत्येक रेखाखंड कितना मीटर लंबा है? 106 मीटर। और ये पथ जो है 10 मीटर चौड़ा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, उसी तरह ये भी 10 हो गया। अर्थात यूं कहें ये वाला जो टोटल होगा यहां से यहां तक ये 80 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब आप देखो पथ के आंतरिक किनारों, देखो ध्यान देना, आंतरिक पर कोई दौड़ रहा है। आंतरिक मतलब अंदर वाले पार्ट, जैसे ये रास्ता हुआ ये वाला है, तो इस किनारे पर कोई दौड़ रहा है तो इस पर दौड़ेगा तो ये 10 मीटर ज्यादा कवर करेगा। क्यों? क्योंकि जाति थोड़ा चौड़ा है और यहाँ लंबाई से घूमना पड़ेगा इसको। ध्यान दीजिएगा। तो देखो अगर कोई मान लिया जाए आपका ये एक वर्ग, अगर किसी को दौड़ाया जाए तो कितना दूरी तय करेगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। अर्थात आपको आयत का क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप। समझ रहे हो? और यहां देखो, अब परिमाप का मतलब क्या? जितना दूरी तय करे जोड़ते चले जाओ। समझ रहे हो ना? अब यहां देखो, अगर मान लिया जाए व्यक्ति पी से दौड़ना शुरू किया तो यहां तक आएगा, 106 मीटर तक दौड़ा, करेक्ट? फिर अब ये किस तरह दौड़ेगा? इस तरह तो आएगा, क्योंकि वलयाकार तो है रास्ता। तो अब ये कौन सा पार्ट हो गया? ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई। समझ रहे हो? ये वृत्त की क्या हो गई? परिधि तो हो गई। और ये वृत्त नहीं है, अर्धवृत्त है। यानी देखो पहले हम अर्धवृत्त का व्यास कितना है दिमाग लगाकर बताइए, हमने चित्र बना दिया है। अरे ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा। अब बताओ कितना है अर्धवृत्त का व्यास? 60 है भाई, ये 60 है, त्रिज्या 30 है ना, व्यास टोटल 60 टोटल है ना। हम पहले आप लिख लो अर्धवृत्त का आंतरिक अर्धवृत्त, सॉरी आंतरिक लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी करना पड़ेगा। आंतरिक अर्धवृत्त का व्यास मीटर में, हाँ मीटर में, 60 मीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30। करेक्ट? अब देखो बाय अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? 80। ये 80 हो गया ना, यानी या यहां से तो अब देखा गया तो ये 80 है। तो बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना होगा? 40 मीटर। ये हो गया 30 मीटर, है ना। अब देखो पहला सवाल हम डालते हैं, कह रहा है आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, आंतरिक
देखो 106 करेक्ट, 106 टोटल हमने लिया, प्लस अब किस पर आ गए, पाई आर पर, क्योंकि पूरे वृत्त की परिमाप परिधि 2 पाई आर होता और अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, पाई आर, प्लस पाई आर, ये वाला आपका हो गया। फिर कितना कवर हुआ, फिर 106, ये वाला पार्ट अंदर वाले पर चल रहा और फिर इधर आया, तब क्या हो गया, पाई आर, अर्थात 106 हो गया 212 प्लस 2 पाई आर 212, 2 गुणे 22/7, आर कितना है आपका 30, 22 दूना 44 गुणे 30/7। अब ये हो गया 3 0 0 3 चौक 12 3 चौक 12 1 13/7, कर लीजिए 7 19 14, 7 1 कम 7 8, 7 19 14, 13 20/7, 4 8 2 10, 4 3 7 8, अब भाग कर देंगे, उतना आएगा उतना लीजिए। आयत ABCD का छेद, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है 106 गुणे 80, करेक्ट। अब ये हो गया 8 0 0, 8 6 48, 8 1 8, इतना हो गया। अब दोनों ओर की बाह्य अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई वैल्यू 22/7, कितना 22/7, या मत रखो पाई ही रहेंगे, और आर आपका कितना है 40, तो 40 अर्थात ये हो गया आपका 1600 पाई, समझ रहे हो। अब बाह्य कुल बाह्य क्षेत्रफल, बाह्य क्षेत्रफल जो है, जो एक्सटीरियर एरिया है, वो आपका हो गया 8480 प्लस 1600 पाई, है ना। अब किसका क्षेत्रफल मैं लूंगा, ABCD का, सॉरी PQRS का क्षेत्रफल, ये हो गया 106 गुणे कितना 60, 0 6 36, ये, और दोनों ओर की आंतरिक अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे हाफ पाई आर स्क्वायर, ऐसा भी मैं कर सकता हूं, इससे ये कट गया, अभी हो गया पाई, और ये शायद कितना आया था 30, यानी ये हो गया 900 पाई। आंतरिक कुल आंतरिक क्षेत्रफल, कुल आंतरिक क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, कितना प्लस कितना 900 पाई।
रास्ते रास्ते का क्षेत्रफल बराबर माइनस कुल क्या आंतरिक क्षेत्रफल। कुल बाह्य कितना था? 84 80 16 माइनस 63 60 900 हो गया ये। अब क्या करोगे? इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, कितना आएगा? 84 80 माइनस 63 60 प्लस 16 कितना आ गया? 0 8 में 6 गया 2 4 में 3 गया ये 21 दी। आई कितना आएगा? सही घटा। अब पाई की वैल्यू रख दो, कितना होगा? 700 ये है ही 22/7 कर दो 100 2200 22 21 कितना होगा? 43।